जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देही मैं नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरं भा कल्याणं दाकनक जंपकदां पूषामुतुंग बिनुक जुगंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रचल अग्नि रूपाय ओम ह्रौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय जीव ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी आपके कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे संकट हरे और आप सबको सुखी स्वस्थ और प्रसन्न रखें। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में आज हम एक पृष्ठ और पलटते हैं। मां भगवती जगत जननी की कृपा से सत्यवाणी चैनल के द्वारा आपको यह रहस्यमय ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। कई मनुष्य मेरे पास आते भी हैं पूछते भी हैं और जो प्रश्न किए हैं वो सब प्रश्न सत्य हैं। वो पूछते हैं कि पितृ जो होते हैं पितृ सिर्फ एक ही परिवार को क्यों परेशान करते हैं। यदि 3-4 भाई हैं या 2 भाई हैं तो वो एक भाई को बड़ा अच्छे से रखते हैं, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है, परंतु दूसरे भाई के जीवन में भयंकर कष्ट ही कष्ट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? यानी पितृ सिर्फ एक ही परिवार को क्यों परेशान करते हैं? ये प्रश्न मेरे से भी पूछा गया और कई बार पूछा गया। पर आज हो सकता है आप जो सुन रहे हो आपका भी यही प्रश्न हो कि हम 2 भाई हैं या 3 भाई हैं तो उसमें से मेरे को ही सबसे ज्यादा कष्ट मिलता है, हर प्रकार से कष्ट मिलता है, परंतु दूसरे भाइयों को पितृ कष्ट नहीं देते हैं, उनको सपने में भी नहीं आते और मेरे ही सपने में क्यों आते हैं? और जब सपने में आते हैं तो मेरे को कष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ है कि पितृ जो है किसी एक को ही कष्ट देते हैं जिससे वो आशा रखते हैं कि मनु ये लड़का हमारा हमें मुक्ति दिला देगा, हमारे लिए पिंडदान का काम करेगा, हमको तर्पण करेगा, हमें पूर्णतः पेट भरेगा, हमारा हमें भूखा नहीं जाने देगा,
आपसे आशा रखते हैं, इसलिए आपको सपने में आते हैं और आप समझ ही नहीं पाते हैं कि वो सपने में क्यों आए। सपने में पितर आने का मतलब होता है वो आपसे मुक्ति चाहते हैं और आपको मुक्ति कराना है, और मुक्ति कराने के लिए या फिर उन्हें शांत करना है, और शांत करने के लिए आपको श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना होगा, श्रीमद् भागवत जी का पाठ करना होगा। और मुक्ति कराना हो तो श्रीमद् भागवत कथा पुराण आपको जो 7 दिन तक होती वो करवा करके 8वें दिन नारायण बलि करा दे तो आपको पितृ कष्ट देना बंद कर देंगे। परंतु आप समझते नहीं है इस चीज को और आप कष्ट पे कष्ट ओढ़े जाते हैं। इसीलिए वो एक ही परिवार जिसके पास कई बार पैसा कम होता है, ऐसे बच्चे के पास ही पितृदोष ज्यादा लगता है। और ऐसा नहीं कि दूसरे भाइयों के ऊपर पितृदोष की छाया नहीं पड़ रही है, पड़ती है। क्योंकि उनके यहां भी कई बार हम देखते हैं कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं, उनके पास धन धान्य तो होता है, संपत्ति जमीन जायदाद होता है, पर उनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं। लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती है, वंश वृद्धि नहीं होती है, वह भी पितृदोष की श्रेणी में आता है। और एक दूसरा भाई जिसके यहाँ लक्ष्मी की कमी होती है, उसको सपने ज्यादा आते हैं और उसको पितृ कष्ट भी देते हैं। तो प्रश्न ये था कि पितृ सिर्फ एक ही परिवार को परेशान करते हैं क्या? तो ये सत्य है कि हाँ, एक ही परिवार को परेशान करते हैं और यह सब पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। जिस एक परिवार पर पितृदोष रहता है उसके यहां बच्चे मांगलिक दोष से युक्त उत्पन्न होते हैं, काल सब दोष उनके पत्रिका में होता है, विष योग उनकी पत्रिका में होता है, ग्रहण दोष वाले बच्चे उत्पन्न होते हैं और पितृदोष तो उनकी पत्रिका में होता ही होता है। इन सब दोष की वजह से भी उनके बच्चों के ऊपर कष्ट की प्राप्ति आती है और माता पिता पर भी कष्ट की प्राप्ति आती है। तो ऐसे बच्चे उत्पन्न हुए हैं तो उस परिवार को कष्ट व परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा। बच्चों के विवाह समय पर नहीं होंगे, विवाह के बाद लड़कियां विधवा हो जाएगी, बच्चा है तो वह विधुर हो जाएगा, या फिर धन की कमी हो जाएगी भयंकर, या फिर बहू आएगी तो वह बच्चा लेकर के अपने मायके चली जाएगी। शराब पीना, बीमार रहना इत्यादि ये साधारण बात होती है पितृदोष, काल सब दोष, नाग दोष की वजह से। ऐसा इसलिए भी होता है कि ऐसा परिवार पितरों के निमित्त पिंडदान नहीं करता है, तर्पण नहीं करता है, पूजा पाठ नहीं करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। क्योंकि पढ़ लिख ज्यादा गए हैं। अब जो मनुष्य ज्यादा पढ़ लिख जाता है तो वह मनुष्य इनको ढकोसला बोलता है कि हम क्यों पंडितों को दान दक्षिणा दें, क्या यहाँ पर पिंडदान करने से क्या वो अंतरिक्ष में बैठे हुए अदृश्य आत्मा क्या पिंड ले लेगी, क्या यहाँ पे एक थाली से दूसरी थाली में जल डालेंगे तो क्या वो तृप्त हो जाएंगे क्या? ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं नास्तिक लोग, और ऐसे लोगों को ही कष्ट की प्राप्ति ज्यादा होती है। धीरे धीरे एक समय के बाद ऐसे लोगों का वंश का नाश हो जाता है। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न किया किसी भगत ने कि कई बार हम सुनते हैं और पेपर में पढ़ते हैं कि पूरा परिवार एक साथ मृत्यु क्यों हो जाती, पूरे परिवार की। परिवार में वंश वृद्धि करने वाला भी नहीं बचता है। और ऐसा सुना है कि कुछ लोगों के मुंह से कि पितृदोष की वजह से ऐसा होता है, यानी कि पितृ शक्ति इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि परिवार का परिवार ही तबाह हो जाता है। और मैं कहूंगा कि इसमें ईश्वर का क्या रोल? क्या ईश्वर नहीं है क्या कि सब पूरा का पूरा परिवार 8-10 जने एक साथ कई यात्रा पर जाते हैं और यात्रा पर जाते समय वापस आते समय ही उनकी मौत हो जाती है। हमेशा मान के चलो जब यात्रा पर जाते हैं तब यात्रा पर जाते वक्त कभी भी मृत्यु नहीं होती है, बहुत कम ऐसा केसेस आता है। यात्रा से वापस आते वक्त ही ऐसी गाड़ियों की एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मौत हो जाती है। तो प्रश्न यहां पे था कि साहब पूरे परिवार की एक साथ मृत्यु क्यों हो गई? तो सब व्यक्ति अपना अपने तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं और मैं कहता हूं यह काम जो है सिर्फ और सिर्फ पितृ देवता करते हैं। वो वंश वृद्धि के लायक भी आपके यहां कोई भी पुत्र नहीं बचने देते हैं।
क्योंकि भयंकर पितृदोष जब क्रोधित हो जाते हैं तो फिर किसी की इष्ट देवता की, कुल देवता की, कुल देवी की, किसी की भी नहीं सुनते हैं कि वो भूखे हैं तो आप कैसे सुखी रह सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि पितरों को पिंडदान करो, पितरों के नाम से अमावस्या को दान धर्म करो, पितरों के नाम से सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ और 16 श्राद्ध में तर्पण करो, मार्जिन करो, दान दो और ब्राह्मणों को ही भोजन कराओ। परंतु आज के जमाने के आधुनिक मनुष्य नहीं मानते हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ लिख गए हैं। उन्होंने भांति, संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और हमारी मान्यता, इन सबको ढकोसला बोल दिया है, फूहड़पन बोल दिया है। इस वजह से भी ऐसी कई घरों में हम देखते हैं पूरा का पूरा परिवार यानी कि नाम लेने वाला भी नहीं बचता है। तो मनुष्यों को, पितरों को शांत करके रखना चाहिए। तो मैं भी यही कहूंगा कि हाँ, यह सत्य है कि पितृ बहुत नाराज हैं, या पितरों के स्थान को किसी ने तोड़ दिया हो, या कोई शक्तिशाली पितृ की आत्मा अतृप्त हो, या फिर आप उन मनुष्यों के द्वारा कोई पीपल का वृक्ष काटा गया हो, कोई बरगद का वृक्ष काटा गया हो, तो भी परिवार का नाश हो जाता है और पुरुष लोग ही मरते हैं, स्त्रियां सब बच जाती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीपल स्वयं अपने आप में एक पितृ है, एक पितृ की हत्या हो जाती है पीपल काटने पर, वट वृक्ष काटने पर। तो फिर वो पितृ तो आपके पूरे परिवार का नाश, समूल नाश करके ही छोड़ते हैं। इतने शक्तिशाली होते हैं कि वह विवाह भी रोक देते हैं, प्रगति रोक देते हैं, बच्चा नहीं होने देते हैं, वंश वृद्धि नहीं होने देते हैं, अचानक सब कुछ समाप्त कर देते हैं। फैक्ट्री में आग लग जाती है, कंगाल हो जाते हो, बस क्योंकि उनके यह कार्य अपने परिवार की प्रगति और रक्षा करने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि आपने उनको भूखा रखा हुआ है और आप उनको भूल गए हो। तो उनको सजा देने का अधिकार है। यहां पे फिर ईश्वर नहीं आएगा, परमपिता परमात्मा नहीं आएगा, यहां पे इष्ट देवता नहीं आएंगे। यदि पितृ नाराज हैं तो उनको ये करने का अधिकार होता है। इसलिए कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करें तो सर्वप्रथम पितरों को अवश्य याद करें, पितरों के नाम की पूजा अवश्य दें, उनको अवश्य संतुष्ट करें। इसको हमारे इसमें बोला जाता है नांदी श्राद्ध कर्म करना। फिर इसमें भगवान का रोल क्या? भगवान से स्वीकृति लेकर ही ऐसा किया जाता है। यानी आप समझ के पितृ देवता कितने अधिक शक्तिशाली होते हैं। यदि उन्हें आदेश मिल जाए तो फिर वो अपने ही कुल का नाश करने के लिए तत्पर रहते हैं। फिर एक प्रश्न आया कि कहते हैं जन्म मरण किसी के हाथ में नहीं है, तो फिर प्रेत, पिशाच या पितृ मृत्यु जैसा दंड क्यों दे देते हैं? ये भी सही बात है। प्रश्न को एक बार और समझने का प्रयास करिएगा। हम कहते हैं भैया कोई प्रेत लग गया जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली, किसी ने कोई पिशाच छोड़ दिया उसकी वजह से उसने फांसी लगा ली, या फिर जैसा मैंने कहा कि पितृ ही यदि अतृप्त रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, तो अपने ही परिवार के सभी पुरुष लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि तंत्र विद्या के माध्यम से प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकन, जिन जिन्नात भेज करके भी जिंदगी परिवर्तन की जा सकती है और मृत्यु दी जा सकती है। तो फिर यह प्रश्न कैसे आया कि साहब जन्म और मरण तो ईश्वर के हाथ में है, किसी नीचे वाले के हाथ में नहीं है? पर ऐसा नहीं है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि आपने किसी को तड़पाया हो तो निश्चित तौर से वो इस जन्म में आपसे बदला तो अवश्य लेगा। यानी कि उसके पास परमिशन होती है आपको समाप्त करने की, तभी वो प्रेत, चुड़ैल, डाकन, जिन जिन्नात ये परेशान करते हैं और मनुष्यों की हत्या तक हो जाती है। तो पितृ जो है एक पदवी है, ऐसे भी समझने का प्रयास करिए कि पितृ एक पदवी होती है जो ब्रह्मांड की सत्ता है।
उसमें पितृ एक पद है, उस पर कोई न कोई आत्मा तो अवश्य बैठेगी। चाहे कुल देवी कुल देवता, यह भी एक पदवी है, इस पर भी कोई न कोई शक्ति अवश्य बैठती है। जैसे एक कलेक्टर होता है, एसपी होता है, टीआई होता है, डीएसपी होता है, तहसीलदार होते हैं, इसी प्रकार ऊपरी सत्ता में भी ये पद होते हैं, कुल देवी कुल देवता इष्ट देवता। और गलती करोगे तो कष्ट अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। अब गलती का मतलब क्या? यानी कि धर्म शास्त्र के अनुसार नहीं चलना, संस्कार संस्कृति परंपरा रीति रिवाज मान्यता प्रथा के अनुसार जीवन नहीं चलाना, अधर्म का काम करना, जिसे कुल देवी देवता पितृ गलत मानते हो वो कार्य नहीं करना, पति को छोड़ करके आने वाली स्त्री, पति से तलाक लेने वाली स्त्री, पति को जेल पहुंचाने वाली स्त्री, पति के माता पिता की सेवा नहीं करने वाली स्त्री, पति के परिवार के लिए गलत कार्य करने वाली स्त्री, कुल देवी देवता पितरों की पूजा नहीं करने वाली स्त्री, पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रमण करने वाली स्त्री, ऐसी स्त्रियों के ऊपर प्रेत पिशाच जिन जिन्नात चुड़ैल डाकन अवश्य लगती है, और ये ही स्त्रियों को आत्महत्या करने के लिए उकसाती भी है। और जो मनुष्य चरित्रहीन हो, जो पुरुष शराब पीता हो, मांस का सेवन करता हो, अशुद्ध रहता हो, अय्याशी करता हो, अधर्म का काम करता हो, धर्म का पालन नहीं करता हो, पूजा पाठ नहीं करता हो, नास्तिक हो, भगवान को कोसते रहता हो, तो ऐसे मनुष्यों पर भी ऐसी शक्तियां अपना प्रभाव डाल देती है और उस मनुष्य को अपने नियंत्रण में लेकर के कई बार उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती है, सजा देने के लिए मजबूर कर देती है। फिर प्रश्न आता है एक और कि क्या मनुष्यों पर प्रेत भूत पिशाच पितृ ये अदृश्य शक्तियां नियंत्रण कर सकती है, मनुष्यों पर राज कर सकती है, क्या मनुष्य इनके नियंत्रण में रह सकता है? प्रश्न एक बार और सुने कि क्या मनुष्यों पर प्रेत भूत पिशाच पितृ जिन जिन्नात अब्बीस खब्बीस ये अदृश्य शक्तियां नियंत्रण कर सकती हैं और मनुष्यों पर राज कर लेती है, या मनुष्य इनके नियंत्रण में रहता है? तो मैं कहूंगा ऐसा बिल्कुल सत्य है कि भूत प्रेत पिशाच जिन जिन्नात पितृ ये सब मनुष्यों पर नियंत्रण कर लेते हैं, उनकी आत्मा के ऊपर शरीर पर बैठ जाते हैं और मनुष्य के मस्तिष्क को शरीर को नियंत्रण कर लेते हैं, और कई बार तो ये आत्महत्या तक करवा देते हैं, उस मनुष्य को पागल कर देते हैं, उसकी प्रगति को रोक देते हैं, उसके भविष्य में जो लिखा रहता है उसे काट देते हैं। यह सत्य है, मानो या न मानो, क्योंकि मैंने देखा है कई मनुष्यों के शरीर में कई वर्षों से प्रेत बैठ करके खाना खा रहा है और उसकी मानसिक स्थिति खराब कर दी है। एक जिंद है, वह जिंद भी कई वर्षों से उसके शरीर में आत्मा के ऊपर बैठा हुआ है, उसे नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है, यानी 100% इनोसेंट है। क्योंकि जब किसी मनुष्य पर जब प्रेत दोष होता है, भूत दोष होता है, काल सब दोष होता है, मांगलिक दोष होता है, विष योग होता है, तो ऐसी प्रेतिक शक्ति ही परेशान करती है, क्योंकि उस आत्मा से, उस अदृश्य प्रेत से, उस जिंद से, उस मनुष्य का पिछले किसी न किसी जन्म का लेन देन अवश्य रहता है। यानी पिछले जन्म में उसको इसने तड़पाया होगा, उसकी हत्या की होगी, उसका धन छीना होगा, या उसका भाग्य छीना होगा, उसका जमीन जायदाद को छीना होगा, उसे मारा पीटा होगा, उसे बंधन में रखा होगा। तो ऐसी शक्तियां मरने के बाद में जिसने ऐसा कर्म किया उसके दोबारा से पुनर्जन्म का इंतजार करती है। कई बार ऐसे पुनर्जन्म का इंतजार करते करते उन्हें 500 साल, 1000 साल, 600 साल, 200 साल तक हो जाते हैं। जब वो जन्म लेती है तब वो तुरंत उसी वक्त आकर के उसको पकड़ लेती है और बच्चा मानसिक विकलांग हो जाता है, उसकी आत्मा के ऊपर बैठ जाती है, शरीर से बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि उसने भी उतने दिन ईश्वर का नाम लेकर के, तपस्या लेकर के, अपना बदला लेने की भावना से ईश्वर का नाम लेकर के शक्ति प्राप्त की है, तो उसे साधारण तरीके से नहीं निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से ये शक्तियां भी
भूत प्रेत पिशाच पितर के लीजिए, जिन जिन्नात के लीजिए, मनुष्य के शरीर को नियंत्रण अवश्य करती है और राज भी करती है और अपने हिसाब से उनको चलाती भी है, अपने हिसाब से कपड़े भी पहनवाती है, अपने हिसाब से भोजन पानी भी करती है और उसी के साथ उस जन्म में रहती है। इनकी मृत्यु जल्दी भी नहीं होती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिनके शरीर में ऐसी प्रेत आत्माओं का वास होता है तो ऐसे मनुष्य बहुत जल्दी आत्महत्या कर लेते हैं और उसकी आत्मा को भी वह पुरानी आत्मा ले जाती है और फिर गुलाम बना करके गलत काम करवाती है। यानी कि फिर जो मनुष्य ऐसा मरता है, आत्महत्या करके मरता है, किसी प्रेतिक के साथ में मरता है, तो ऐसे मनुष्य की आत्मा कई हजारों सालों तक भूखी प्यासी रहती है, परिवार के किसी पिंड के लेने नहीं आ सकती, परिवार के किसी के द्वारा तर्पण करने पर जल पीने भी नहीं आ सकती, उसे तड़पना होता है। इसीलिए कहते हैं कि गलत काम मत करो, किसी को मत तड़पाओ और किसी की हत्या मत करो, किसी का पैसा मत लूटो, झूठ बोल करके पैसा मत लो, अन्यथा आपको अगले जन्म में उसका हिसाब अवश्य बराबर करना ही करना है। एक और प्रश्न आया मेरे पास में, कहा जाता है कि स्वर्ग भी होता है और नरक भी होता है, तो ये कहां तक सत्य है और स्वर्ग कहां पर है और नरक कहां पर है? रहस्यमय प्रश्न है। मैं कहता हूं स्वर्ग भी इसी जगह है और नरक भी यहीं पर ही, इसी पृथ्वी लोक में है, ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऊपर सिर्फ ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं और नवग्रह भी घूम रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे ग्रह हैं जिनका अपनों को नहीं मालूम है, तारे भी घूम रहे हैं, ऊपर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो सब यहीं पर ही है। तो यहीं पर ही स्वर्ग है, यहीं पर ही नरक है। और जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसको जीवन में कष्ट नहीं मिलता है, दुख नहीं मिलता है, संताप नहीं होता है, परेशानी नहीं मिलती है, और यही स्वर्ग है। और जिसको हर कदम कदम पर कष्ट मिलता है यानी यहीं पर ही नरक होता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग हो, जानवर हो, जलचर प्राणी हो, नभचर प्राणी हो, थलचर प्राणी हो। आपके कर्म ही आपको कष्ट देते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। जन्म देने का अधिकार ईश्वर का है कि कहां पर किसको कब जन्म देना है, उसके कर्मों का और लेन देन के हिसाब से उसका जन्म होता है। लेन देन पूरा होता है वह छोड़ करके चला जाएगा, चाहे वह बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, कीट पतंग हो या चींटी भी हो। यानी कि जन्म और मृत्यु तो उस परमपिता परमात्मा के हाथ में है। और ये जितनी अकाल मौत होती है ये भी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार दूसरी शक्तियों के द्वारा बदला लेने के फलस्वरूप इनकी मृत्यु होती है। इसीलिए परोपकार करना चाहिए और परोपकार के साथ साथ किसी की हाय बद्दुआ नहीं लेना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, पुण्य का काम करना चाहिए। और पुण्य का काम भी कई प्रकार से होता है, जिसको समाज अच्छा बोलता है, धर्म अच्छा बोलता है। मरने के बाद आत्माएं भूत प्रेत पितर पिशाच बनते हैं, तो भगवान के पास कौन जाता है? मरने के बाद अपन जो भी मनुष्य मरता है वो सब भूत प्रेत पितर पिशाच बनते हैं, तो भगवान के पास कौन जाता है? तो आत्माएं अदृश्य रूप से रहकर अपने जन्म का इंतजार करती है इसी पृथ्वी लोक में रह करके। कोई अच्छी आत्माएं होती है, कुछ अतृप्त आत्माएं होती है, बुरी आत्माएं होती है, जिनका जीवन पूर्ण अपनी आयु जी करके मरता है, सभी प्रकार का भोग विलास करके मरता है, उसमें किसी भी प्रकार का काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नहीं होता है। ऐसी आत्माएं पूर्ण आत्मा कहलाती है, संतुष्टि वाली आत्मा कहलाती है। इनका जन्म देख करके होता है। और अतृप्त आत्माएं भी होती है, ये जन्म नहीं ले पाती है तो किसी के शरीर में प्रवेश करके उसके माध्यम से भोजन पानी ग्रहण करती है और शरीर में प्रवेश करके किसी के माध्यम से
सहवास संभोग भी करती है। कम उम्र में मरने वाली आत्माएं ऐसी ही होती हैं। वह कुछ तो अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है। अतृप्त आत्माएं, असंतोषी आत्माएं होती है। कम उम्र में मरने वाली आत्माएं ही कई वर्षों तक भूत प्रेत की योनि में रहना पड़ता है। और जो मनुष्य अपनी पूरी उम्र लेकर पोते पोती का मुंह देख करके मरता हुआ है, वह इन योनियों में नहीं जाता है। हत्या होने पर, आत्महत्या करने पर, एक्सीडेंट में गिरकर मरने पर इत्यादि वाली आत्मा हजारों साल तक भूत प्रेत की योनि में रहना पड़ता है। भगवान के पास कोई नहीं जाता है। इन्हें सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से जीवन जीना पड़ता है। भगवान के पास अच्छी आत्माएं होती, वो चली जाती, जिनको हम मोक्ष कहते हैं। वही आत्मा भगवान के पास जाती है जो पवित्र होती है, पुण्य आत्मा होती है और धर्म कर्म करने वाली होती है। और भी ऐसे बहुत से अनुत्तरित प्रश्न हैं जिनका हम आगे आपको जवाब देंगे। यदि किसी मनुष्य को अपने शत्रुओं का नाश करना है तो मैं बार बार कह रहा हूं, मां काली के मंत्रों का जप करें, दक्षिण काली के मंत्रों का जप करें, भैरव जी के मंत्रों का जप करें और हनुमान जी के मंत्रों का जप करें तो ऑटोमेटिकली शत्रु दूर हो जाएंगे और आपको पाप नहीं लगेगा। या फिर ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम, ये श्री भगवान नरसिंह का मंत्र है। इस मंत्र को भी आप लगातार बोल करके आपको जप करना है, जिससे इसको वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और स्पष्ट बोलिए, मन मन में नहीं बोलना है, गुनगुन करके नहीं बोलना है। तब क्योंकि इसमें जितनी बार भी अम की बिंदी आई है उतनी पावर इस मंत्र के अंदर है। जैसे ओम ये म लगा हुआ है, उग्रम ये म लगा हुआ है, वीरम ये इसमें लगा हुआ है, महाविष्णुम हर जगह इसके अंदर ऊपर अम की बिंदी लगी हुई है। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। हर शब्द के ऊपर आखिरी में अम की बिंदी लगी हुई है, यानी कि भयंकर पावरफुल मंत्र है। यानी 11-12 बार इसके अंदर 12 पावर जुड़ी हुई है, यानी शत्रु नाश होना ही होना है। इसका मंत्र, यह मंत्र आप घर में घी का दीपक लगा करके जप कर सकते हैं। अनुष्ठान नहीं करना है। अनुष्ठान आपको किसी मंदिर में करना है, किसी नदी किनारे करना है, तालाब के किनारे बैठ करके करना है। और जिसको वाणी की सिद्धि चाहिए उनको महासरस्वती के 12 नामावली है, उसका पाठ करना चाहिए। प्रथम भारती नामम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंसवाहिनी, पंचम जगती ख्याता, षष्ठम वागीश्वरी तथा सप्तम कुमुदी प्रोक्ता, अष्टमे ब्रह्मचारिणी, नवम बुद्धिदात्री च, दशमम वरदायिनी, एकादशम चंद्रकांति, द्वादशम भुवनेश्वरी, द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्देय पठन् नरः जिह्वाग्रे वस्ते नित्यं ब्रह्मरूपा सरस्वती। ओम ऐं सरस्वती नमः।